तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रिजवान, आप देख रहे हैं कलाम क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो इंग्लिश का अगला टॉपिक है। मैंने शॉर्ट कंपोजिशन आपको बता दिया था कि जो एडवर्टाइजमेंट है, नोटिस है, पोस्टर, वो तो मैंने बता दिया जो मोस्ट है उनमें से, और जो उसका फॉर्मेट वगैरह सब बता दिया। अब हम बात करेंगे अगला जो टॉपिक है लेटर्स। लेटर क्या होता है, देखो सुनो। लेटर होता है कि पहले उससे सुनो कि लेटर कितने नंबर का होता है। लेटर होता है 7 नंबर का। मैंने सिलेबस पैटर्न में भी आपको बताया था, मैंने एक वीडियो बना रखा है सिलेबस पैटर्न में। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना। उसमें मैंने बताया था कि एग्ज़ाम में आपको सवाल आता है 7 नंबर का लेटर का। 7 नंबर का लेटर पूछा जाता है और 2 लेटर देता है, 1 आउट ऑफ 2, मतलब आपको 2 लेटर देगा। ऑप्शनल सवाल आएगा अथवा में, और उनमें से आपको एक करना होता है। अब देखो लेटर होता क्या है, हम क्या करते हैं, लेटर है वो ज़्यादातर क्या होता है कि एक प्राइवेट बिजनेस हो सकता है, कि प्राइवेट ऑफिस है या कोई कार्यालय है, ठीक है, जो स्कूल का कार्यालय हो सकता है, कोई कोचिंग है, या फिर किसी शॉप या बड़ी कोई कंपनी का कार्यालय हो सकता है, या फिर गवर्नमेंट ऑफिस भी हो सकती है कि गवर्नमेंट का कोई कार्यालय हो, जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट के जिला कलेक्टर के लिए हो सकता है, तहसील का कार्यालय हो सकता है, फिर कोई नगर पालिका, अलग अलग कार्यालय हो सकते हैं, ठीक है। उनके लिए हम क्या करते हैं, उनमें अगर शिकायत के लिए, सुझाव, एडवाइस के लिए, ठीक है, अलग अलग प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में क्या होता है, लेटर लिखा जाता है। आजकल तो ईमेल, ज़्यादातर क्या होता है ईमेल के थ्रू ये काम होता है, लेकिन पहले क्या होता था, पोस्ट ऑफिस मतलब डाक के द्वारा क्या होता था, ये कार्य किया जाता था। अब देखो लेटर आपके सिलेबस में कितने हैं, आपके सिलेबस में 4 प्रकार के लेटर दे रखे हैं हम, बिजनेस, ऑफिशियल, एडिटर और एप्लीकेशन। सबके बारे में अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। 4 लेटर है, 4 वीडियो बनाऊंगा, उनमें सब अलग अलग बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस लेटर की। देखो बिजनेस लेटर होता क्या है। बिजनेस लेटर के बारे में हम बात करते हैं तो बिजनेस लेटर में होता है कि जैसे ज़्यादातर जो बिजनेस है, मतलब बिजनेस क्या होता है, ज़्यादातर प्राइवेट ही होते हैं, चाहे वो शॉप का बिजनेस हो गया हो, या चाहे वो किसी हॉल का, मॉल का बिजनेस हो गया हो, या फिर कोई ऑफिस, स्कूल का, या फिर कोचिंग का अलग बिजनेस होता है, वो प्राइवेट, और जिनकी प्राइवेट ऑफिस हो और एक पर्टिकुलर पर्सन हो, उसको हम लेटर लिख रहे हैं, या फिर उस संस्था को भी हम लेटर लिख सकते हैं। तो बिजनेस में हम क्या होता है कि ज़्यादातर क्या होता है, प्राइवेट ऑफिसेज, गवर्नमेंट ऑफिस होती है उनके लिए हम अलग लेटर लेंगे। लेकिन ज़्यादा प्राइवेट ऑफिस है, कोई पब्लिकेशन मतलब किताबें छापने का कोई कोई अगर ऑफिस कोई है जो बिजनेस है, उनके हम संस्थापक को भी हम लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो जो बिजनेस लेटर है उसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। तो ये तो मैंने बता दिया किसको लिखते हैं, बिजनेस लेटर। बिजनेस और जो ऑफिस लेटर वो लगभग सेम से आते हैं, उनका फॉर्मेट भी सेम होता है, और ये लगभग है ना, बस थोड़ा ये ध्यान रखा जाता है कि आपके क्वेश्चन में, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन में देगा कि आप इसको लेटर लिखो, ठीक है, सेंडर जो उसमें रिसीवर का एड्रेस देगा, तो उसमें आपको पहचाना होता है कि वो ऑफिशियल है या बिजनेस। बाकी लिखना इनका फॉर्मेट क्या होता है, सेम ही होता है। देखो हम फॉर्मेट की बात करें तो सबसे पहले ऊपर लिखा जाता है सेंडर एड्रेस। सबसे पहला पॉइंट है देखो सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस में क्या होता है कि हम भेजने वाले का मतलब हमारा पता लिखेंगे, बता देता हूँ, हमारा पता लिखेंगे इसमें। अब हमारा पता है, हम पूरा लिख सकते हैं प्रताप नगर। जैसे मैं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा, एग्जांपल दूंगा आपको, तो आप उसे समझ जाओगे, प्रताप नगर, फिर नीचे जयपुर, सिटी का नाम आ सकता है, ऐसे लिखोगे, सिटी का नाम नीचे की लाइन में और प्रताप नगर, ठीक है। जैसे मैंने 2 लाइन डॉट डॉट के, एक लाइन यहाँ पर, एक यहाँ, ठीक है। सेंडर एड्रेस नाम नहीं लिखेंगे, सीधा यहाँ पर पता लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया कोई बिजनेस लेटर है, फॉर्मेट लिख दिया मैंने, सीधा मतलब फॉर्मेट में ये तो फॉर्मेट है, मैंने सीधा लिख दिया प्रताप नगर जयपुर। फिर दूसरा पॉइंट अपने का डेट। डेट में यहाँ पर नाम लिख, सीधी डेट लिखेंगे। जैसे आज की डेट है 15 पूरी लिखो तो ठीक है, 1 अगस्त 2020, 15 मार्च हो सकती है, 20 मार्च हो सकती है, ठीक है। बीच में क्या करें, जो ये महीने मंथ का नाम है वो क्या लिखेंगे, हम इंग्लिश में लिखेंगे। फिर देखो तीसरा पॉइंट है डेट किसकी लिखेंगे, जब जिस दिन लेटर लिखा जा रहा है उस दिन की डेट। जैसे आज की मैंने प्रेजेंट की डेट लिखी है, वैसे उस दिन जिस दिन लेटर आपका एग्ज़ाम का अगर डेट हो, एग्ज़ाम का डेट हो, वो आप एग्ज़ाम की डेट लिख सकते हो। फिर तीसरा देखो लेटर नंबर इफ़ एनी, ये ऑप्शनल होता है। अगर लेटर दे रखा है, नंबर आपको अगर लिखना है तो लिखो, कोई बाकी कंपलसरी है नहीं कि लेटर आपका अगर इसे नहीं लिखते हो तो आपके नंबर नहीं कटते इसके अंदर, ठीक है। इसमें लेटर में इफ़ एनी, इसमें क्या हो सकता है, लेटर नंबर इसलिए लिखा जाता है ताकि लेटर अगर कहीं गुम हो जाए तो उसको ढूंढने में आसान। अगर आप रियल में लेटर लिख रहे हो तो आप किसी को पोस्ट कर रहे हो रियल के अंदर, एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड नहीं हो, आप रियल में अगर आपके किसी में फैमिली मेम्बर्स को या फ्रेंड को लिख रहे हो, तब आप उसमें लेटर नंबर लिख सकते हो ताकि वो लेटर जो है ढूंढने में आसानी रहे, ठीक है। लेटर नंबर आप लिख सकते हो GSBEB ऐसे 27 12 कुछ भी लिख सकते हो आप लेटर नंबर। फिर देखो चौथा है एड्रेस ऑफ रिसिपेंट, मतलब रिसीवर का एड्रेस होगा इसमें, हम प्राप्तकर्ता, मतलब
प्राप्त करने वाला है, जो एड्रेस ऑफ रिसीवेंट मतलब जो रिसीवर है वो प्राप्त करेगा लेटर को, ठीक है। आप किसको लेटर भेज रहे हो, सामने वाले का, उसको पता लिखा जाता है यहाँ पर। अब इसमें आप क्या हो सकते हो, मान लो आपने किसी, सपोज करो आपने, एग्जांपल दूंगा वैसे समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर भी आप मान लो किसी आप स्कूल के मतलब डायरेक्टर को भेज रहे हो, कोचिंग के डायरेक्टर को भेज रहे हो, डायरेक्टर, ठीक है, उनका नाम भी देख सकते हो आप, प्लस यहाँ पर कोचिंग का नाम हो गया, जैसे SCR कोचिंग, अगर वो जयपुर में है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा जयपुर, ठीक है। आप उसका एड्रेस वगैरह, उनका मतलब पता, सामने वाले का पता लिखोगे, स्ट्रीट या फिर वार्ड नंबर वगैरह, या फिर जो लोकल एरियाज़ है उनका भी आप यहाँ पर नाम सामने वाले का लिख सकते हो, या डायरेक्टली लिखना कोई ज़रूरी नहीं, आप परमानेंट आप उसका अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को लिख रहे हो तो उसका भी आप नाम दे सकते हो, ठीक है। ये 4 पॉइंट हो गए। फिर 5वां पॉइंट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या होता है कि आप किसके, जो नीचे आप लेटर लिख रहे हो, किस बारे में लेटर लिख रहे हो, उसका सब्जेक्ट यहाँ पर लिखा जाता है। सब्जेक्ट नाम नहीं लिखा जाएगा, सीधा सब्जेक्ट नाम लिखा जाएगा, फिर आगे से एरो का चिन्ह लगा के और पूरा सब्जेक्ट लिखा जाता है। जैसे अगर शिकायती पर एडवाइस है, या फिर शिकायती कंप्लेन, शिकायती पर है तो कंप्लेन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, या कंप्लेन फॉर मोबाइल, अगर प्राइवेट है तो मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप या टीवी हो सकता है, किसी के बारे में भी हो सकता है। कंप्लेन फॉर मोबाइल फ़ोन, मोबाइल या टीवी। अगर आप अपना कोई बिजनेस के मतलब कोई शॉप है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसको लिख रहे हैं, अपना फ़ोन ख़राब हो गया तो उसको लेटर लिख रहे हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। सैल्यूटेशन है कि अगर अपने को पता है कि सामने वाला कोई, मतलब जो हम जिसको लेटर लिख रहे हैं कोई सर है, मैडम, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, डियर सर और मैडम लिख सकते हो। अगर आपने अपने को नहीं पता है कि सामने वाला कौन है, मैडम या सर है, कोई पता नहीं है, तो आप सीधा क्या लिखो, डियर सर्च लिख सकते हो, ठीक है। वो आप कुछ भी लिख सकते हो, या फिर नाम भी लिख सकते हो अगर आपको पता है। फिर देखो 7वां पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट होता है लेटर का, कि आपको जो 7 नंबर दिए जाते हैं उनमें से 3 नंबर क्या होते हैं, इस कम्युनिकेशन के होते हैं। कितने? 3 नंबर क्या होते हैं, किसके? इस कम्युनिकेशन के। इसमें क्या होता है कि आपको मैं पॉइंट बता रहा हूँ, आपको साथ में आपको बता रहा हूँ, साइड में देखना, पॉइंट दे रहा हूँ उसमें। इसमें क्या होता है कि कम्युनिकेशन में आपको पॉइंट, मतलब सारे का सारा जो लेटर का सारांश होता है ना, वो इसी में होता है कि आपको सारी, चाहे एडवाइस हो, चाहे कंप्लेन हो, कुछ भी हो, आपको इस कम्युनिकेशन में ही लिखना रहता है। लेकिन आप इस कम्युनिकेशन को मैं साइड में पॉइंट दे रहा हूँ, उसकी सहायता से आप शुरू कर सकते हो और ख़त्म कर सकते हो। देखो पहला पॉइंट इसमें दे रखा है, आई एम राइटिंग टू कंप्लेन अबाउट टू एक्सप्रेस, ठीक है, कि आई एम राइटिंग टू कंप्लेन। अगर कंप्लेन का लेटर है तो इसमें लिख सकते हो कि आई एम राइटिंग टू अबाउट कंप्लेन, में शिकायत के बारे में लिख रहा हूँ। द पर्पज़ ऑफ दिस लेटर इज़ टू एक्सप्रेस माई डिसअपॉइंटमेंट विथ, कि जो इस लेटर का उद्देश्य है वो है कि मेरी निराशा को व्यक्त करना। और फिर वी आर प्लीज़ टू रिसीव योर लेटर नंबर, कि हम क्या है, मतलब ऐसे खुश हैं, प्लीज़ है, ठीक है, कि आपका लेटर हमें मिला, इसके बारे में भी हो सकता है। या फिर थैंक्स फॉर लेटर नंबर, हम किसी को थैंक्स, धन्यवाद भी दे सकते हैं कि आपने हमें लेटर लिखा है। विथ रेफरेंस टू योर लेटर नंबर, प्लीज़ रेफर टू योर लेटर नंबर, ठीक है। आई सेल बी मच ऑब्लिक्ड इफ़ यू विल सेंड मी, ठीक है। हम किसी के बारे में अगर अपने को कोई डिटेल मंगानी है, फिर कोई सामान मंगाना होता है, तो उसमें भी हो सकता है कि अगर आप हमें भेजते हो तो मच ऑब्लिक्ड, हम आपकी बहुत क्या हो गए, ऑब्लिक्ड, आज्ञाकारी होंगे, ठीक है। ये इसके पॉइंट हो गए। फिर देखो एक अगला पॉइंट है बाद में एंडिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है कि आपको एंडिंग करना होता है थैंक्स बोलकर, या फिर जिसे मैं आपको साइड में इसके भी पॉइंट दे रहा हूँ, वो देख लो। जैसे इसमें दे रहा है कि वी एंटिसिपेट टू अर्ली रिस्पॉन्स, कि हम क्या होंगे, वेट करेंगे कि अर्ली, आप जल्द से जल्द रिप्लाई दो, रिस्पॉन्स दो इस लेटर का। ऑलवेज रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा के लिए हमेशा तैयार है, ठीक है। या फिर एवेटिंग टू हियर फ्रॉम यू सून, और हम आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, किसका, कि आपसे कुछ सुनने के लिए, मैंने लेटर का रिप्लाई के लिए वेट कर रहे हैं वो। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, आपसे लुकिंग मतलब आगे की ओर देख रहे हैं, ठीक है, किसके लिए, आपसे सुनने के लिए, मैं आपसे मार्गदर्शित होना चाहते हैं और आपकी लेटर प्राप्त करना चाहते हैं, बस सेम ही होता है सारे। आई लुक फॉरवर्ड टू योर स्विफ्ट रिप्लाई, आपकी तुरंत रिप्लाई का हम इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर देखो नेम ऑफ सिग्नेचर एंड जेंडर, इसमें क्या होता है कि आप नेम लिख सकते हो ऑफ सिग्नेचर,
जो सेंडर है वो आप अपना लिख सकते हो, या फिर एक और नीचे होता है आपका, अगर कोई पद है, मान लो आप खुद किसी कोचिंग या किसी शॉप के मालिक हो, तो आपका अगर मतलब शॉपकीपर हो, या फिर आप अपना ओनर लिख सकते हो, डायरेक्टर लिख सकते हो, प्रोड्यूसर लिख सकते हो। आप अपना अगर आपका सेंडर का पद है तो वो आप ज़रूर लिख सकते हो, ठीक है। चलो मैं एग्जांपल की ट्राई करते हैं, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, वो देखते हैं। जैसे दिया है, यू आर राम ऑफ जयपुर, राइट ए लेटर टू MS हैप्पी, मिस हैप्पी Caters Jaipur to inquiry about the charges per head for catering service, lighting and decoration on their lawns on 13 March on your sister marriage। मतलब कि आपको लेटर लिखना है किसको, आप राम हो या रामा हो जयपुर के, और आपको मिस हैप्पी को लिखना है किसके लिए, कि आपको ये पता करना है चार्जेस ऑफ वेडिंग सेलिब्रेशन के बारे में, कि चार्जेस क्या है वेडिंग सेलिब्रेशन के, जो वेडिंग अपने डेकोरेशन हो सकती है, केटरिंग हो सकती है, सर्विसेज सेवाएं हो सकती है, लाइटिंग, उनके बारे में चार्ज पता करना है। और 13 मार्च को क्या है कि जो सिस्टर्स की बहन की शादी है। इसमें देखो आंसर में आप उसमें पहले ऊपर सबसे पहले क्या लिखोगे, सेंडर एड्रेस, जैसे इसमें दे रखा है 80 प्रताप नगर जयपुर। फिर इसने सेकंड पॉइंट दे रखा है, डेट लिख रखी है। अब इसने सीधा डेट नाम नहीं लिखा है, इसमें इसने सीधी डेट, जो मैंने बताया था कि मंथ को क्या लिखेंगे इंग्लिश में, बाकी डेट लिख देंगे। द मैनेजर मिस हैप्पी केटर्स, अब इसमें नाम दे रखा है तो आप नाम लिख सकते हो यहाँ पर, टोंक रोड जयपुर। फिर सब्जेक्ट दे रखा है चार्जेस फॉर वेडिंग सेलिब्रेशन। फिर नीचे सब ये दे रखा है, नीचे सैल्यूटेशन दे रखा है, डियर सर मैडम, अगर ठीक है मिस अभी जो क्या है सर है तो आप डियर सर लिख सकते हो। फिर देखो इसने कम्युनिकेशन में क्या लिखा है, माई सिस्टर मैरिज हैज़ बीन फिक्स्ड फॉर 13 मार्च के, मेरी सिस्टर की शादी है वो 13 मार्च के लिए फिक्स हो चुकी। वी प्रपोज टू होल्ड द वेडिंग सेलिब्रेशन ऑन योर लॉन्स ऑन द इवनिंग ऑफ 13 मार्च की। उनका जो उद्देश्य है कि आपका जो हॉल है, लॉन्स है, उनमें क्या हो कि वेडिंग सेलिब्रेशन मनाने का 13 मार्च की शाम को। अबाउट 500 गेस्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी इन्वाइटेड, की लगभग 500 पीपल क्या होंगे, मेहमान होंगे यहाँ पर। वी वुड लाइक टू सर्व ए वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन, के हम शाकाहारी और मांसाहारी खाना उनको परोसना चाहते हैं, देना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं। इन सेपरेट सेक्शंस बिसाइड ड्रिंक्स एंड डेजर्ट, मिठाई और पेय पदार्थों के साथ में, ठीक है। प्लीज़ लेट मी नो योर चार्जेस पर हेड फॉर कैटरिंग सर्विस एंड लाइटिंग एंड डेकोरेशन, आल्सो इफ़ यू वुड लाइक मी टू पे इन एडवांस, कि आप क्या हो उनके सब के चार्ज बता दो, और अगर आप चाहो तो हम एडवांस में भी पे कर सकते हैं। योर फेथफुली राम एंड रामा, ठीक है। ये लास्ट में एंडिंग दे रखी है इसने कि योर फेथफुली वगैरह, ठीक है, और राम एंड रामा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा लेटर, ठीक है। और बाकी अगले वीडियो में बात करेंगे ऑफिशियल लेटर के बारे में, फिर एडिटर, फिर एप्लीकेशन लेटर, ठीक है। थैंक यू।